नमस्कार, आप सभी का वीरे टीवी भारत में स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इम्फाल में आज सेना और असम राइफल्स के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब मैं अपने सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों से मिलता हूं, तो मुझे खुशी, गर्व और शांति महसूस होती है। उन्होंने कहा, हर कोई देश की सेवा कर रहा है, शिक्षक, डॉक्टर और अन्य, लेकिन हमारे सैनिक जो कर रहे हैं वह किसी पेशे से ज्यादा और सेवा से भी ज्यादा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन मणिपुर के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने खुमान लंपक स्टेडियम के 131वें डुरंड कैंप के मणिपुर चैप्टर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट करके कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त करना एक परम खुशी की बात है। उनके निरंतर समर्थन के लिए आभारी हूँ। राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, मैं बचपन में सेना में भर्ती होना चाहता था, सैन्य बलों में शामिल होने के लिए परीक्षा भी दी, लेकिन मेरे पिता का निधन हो जाने व अन्य पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं सेना में शामिल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी बच्चे को सेना की वर्दी देते हैं तो आप देखेंगे कि उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। इस वर्दी में कुछ बात है। इस दौरान भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, जीओसी इन सी ईस्टर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, जीओसी 3 को, सेना के सारे सीनियर ऑफिसर्स और मेरे बहादुर जवानों, सचमुच आज मुझे असम राइफल्स और साथ ही 57 माउंटेन डिवीजन के जवानों और अधिकारियों से मिलकर बेहद खुशी हुई है। सामान्यतः जब कहीं भी मैं दौरे पर जाता हूं और सेना के बीच जाने का कार्यक्रम मैं निश्चित रूप से बनाता हूं। जाकर केवल लौट आना ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखता हूं, बल्कि उनके साथ यदि रात को रुकना होता है तो इंटरेक्शन भी करता हूं, बातचीत भी करता हूं। जब यह कार्यक्रम तय हुआ था उसी समय मैंने पांडे जी से कहा कि पांडे जी, मैं चल रहा हूं वहां पर अपने असम राइफल और 57 माउंटेन डिवीजन के अपने जवानों और अधिकारियों से मैं मिलना चाहूंगा और सचमुच आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा होती है कि मैं उनसे मिलूं। वैसे तो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, टीचर्स हो, या सब सारे प्रोफेशन के जो लोग हैं वह देश की सेवा किसी न किसी रूप में वह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। परंतु आपकी जो सेवा होती है उनसे कुछ भिन्न है। मैं आपके प्रोफेशन को मोर देन प्रोफेशन मानता हूं, मोर देन सर्विस मानता हूं। आप ये सोचेंगे कि हमारी सेवा को मोर देन सर्विस और मोर देन प्रोफेशन क्यों मान रहे हैं? इसलिए मैं मानता हूं कि जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की तड़पन और इच्छा यदि किसी के अंदर होती है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनका प्रोफेशन मोर देन प्रोफेशन है, इनकी सर्विसेज मोर देन सर्विसेज है। इसलिए मैं कहता हूं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, नेशनल प्राइड की फीलिंग कितनी प्रबल होती है, कितनी ताकतवर होती है। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस दौरान शायद आप लोगों को पूरी जानकारी न मिली हो, मैं जानता हूं, उस समय के आर्मी चीफ जानते हैं। जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय हमारे सेना के जवानों ने दिया है, मेरे मित्रों, यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा, सदैव आपका ऋणी रहेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। यहां आ जाते हैं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। धर्म और दायित्व तो हमारा है तो देश की सुरक्षा करें, कोई रंग नहीं, सभी एक रंग में रंगे हुए। अब मैं एक कहानी अपनी बचपन की मैं बतलाता हूं कि मेरी भी इच्छा थी सेना में जाने की, और एक बार मैं एनडीए की ये शार्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा में मैं बैठा भी, रिटर्न भी हो गया, लेकिन परिवार की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, उसी समय फादर की डेथ हुई और कुछ बहुत सारी चीजें हो गई, नहीं कर पाए।
और आज भी घरों में आपने देखा होगा, जिस बच्चे को आर्मी की वर्दी पहना दीजिए उस बच्चे की चाल बदल जाती है। इस वर्दी का यह करिश्मा होता है। और मैं कह सकता हूं कि इस वर्दी की लाज, इस वर्दी की प्रतिष्ठा आप लोगों ने बचा कर रखी है। मैं आप सभी का शीश झुकाकर अभिनंदन करना चाहता हूं। कोई छोटी बात नहीं है। असम राइफल का यहां तक सवाल है। असम राइफल म्यांमार की सीमा की सुरक्षा कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को मेन स्ट्रीम में भी जोड़ने की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और असम राइफल के बारे में तो जब मैं गृह मंत्री था यहां का, उस समय भी अच्छी तरह मैं जानता हूं। कई बार असम राइफल्स के जवानों और अधिकारियों के बीच जाने का अवसर मिला है। इन्हें फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपुल कहा जाता है, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इन्हें कहा जाता है। बहुत ही गौरवशाली इतिहास आप सबका है। और आज मैं फिर से वही अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और मैं कह सकता हूं कि अब हमारी सेना धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच रही है कि शायद एक आध दशक के बाद हमें कह सकते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि फौज कहीं की है तो हमारे भारत की है। यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता और परिवारजन, उनके प्रति भी हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वीरे टीवी भारत के साथ। नमस्कार।